तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हम फिर से एक बार फिर लाभ हानि के जो क्वेश्चन हमने जहाँ छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ का संख्यात्मक मान होने वाली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि इसमें आपको क्या है, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, है ना। तो आपका देखो, पहला ऑप्शन अगर 40 रुपए है तो फिर उसमें जो लाभ होना चाहिए वो भी 40% का होना चाहिए, है ना। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। अगर 50 रुपए हैं तो लाभ भी 50 रुपए होना चाहिए है ना। तो देखिए, आपका इनमें से जिसका आंसर 56 आएगा इन चार ऑप्शन में से ना, अगर 40 में बेचने पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 40 रुपए की वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर 40% का प्रॉफिट होना चाहिए, सीधी सी बात है। 50 रुपए की वस्तु को 56 में बेचने पर 56% का प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। जो उसका क्रय मूल्य है वही उसका लाभ प्रतिशत आना चाहिए। चलो देखते हैं। अगर अपन यहाँ पे ये 40 वाला जो ऑप्शन है आपका 14 चौक 56, है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका पहला ही ऑप्शन राइट है तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन आपका वैसे ही कट गया। ठीक बात। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर, ध्यान से देखो, 171 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि ये आपके ऑप्शन जो चार हैं, ये चारों आपके वस्तु के क्रय मूल्य है, और जो आपका क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत आपका लाभ है। तो 60 इंटू 160/100। तो यहाँ देखो आपको क्या करना है, 6 है तो उसको 16 से, 7 होगा तो उसको 17 से, 16 इंटू 6 आपका गलत आ जाएगा, 17 इंटू 7 आपका नहीं आएगा, 18 इंटू 8 आपका नहीं आएगा, आपका 19 इंटू 9, है ना, 19 इंटू 9 आपका आ जाएगा 171। यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही है आपका कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर जो हानि है आपकी, हानि प्रतिशत, वो संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी कि आपका जो क्रय मूल्य है उतना ही परसेंट आपका हानि है। अगर आपका 20% का क्रय मूल्य है तो आपका 20% हानि हो जाएगा और आंसर आपका 24 आना चाहिए। तो क्या ये आ रहा है? ये नहीं आ रहा है। तो आप 40 देखेंगे तो 40 इंटू, इसमें आपकी 40% की हानि हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 60/100। तो यहाँ आपका देखो, ये वाला ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आ रहा है ना। और यहाँ पे ऑप्शन डी भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन डी आप लिख लीजिए, 40 और 60 दोनों, है ना, 40 या 60 दोनों वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। इसको अपन गलत मान लेते हैं क्योंकि दोनों सही है उसमें। तो अब अगला क्वेश्चन है आपका, 40 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप 40 वस्तुएं बेच रहे हो, है ना, 40 वस्तुएं बेचने पर, तो आप एक वस्तु को अगर 1 रुपए में बेचोगे तो आपका टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल विक्रय मूल्य आपका हो गया 40 रुपए। और फिर आपका टोटल क्रय मूल्य, सॉरी, आपका टोटल क्रय मूल्य 40 रुपए हुआ, है ना। 40 रुपए की वस्तु है, अब उनको बेचने पर आपको 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 5, है ना, बराबर लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5 50, 50/4। तो ये आपका आ जाएगा 4×40 और 44, ये आपका 12.5% के आसपास आ रहा है, 12.5% ही आ रहा है, आसपास नहीं आ रहा है ना। 50/4 आपका 12.5 हो जाएगा। तो 12.5% का आपको लाभ हो रहा है। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 60 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, बराबर हानि होती है ना। तो इसमें आपका 60 वस्तुएं का क्रय मूल्य अपन विक्रय मूल्य मान के चलते हैं, क्रय मूल्य, सॉरी, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका 60 रुपए हो गया और 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका 12 रुपए हो गया।
इंटू 100 कर दिया, 6 दूनी 12 हो गया, और ये आपका 20% की हानि आ गई, है ना, 20% की हानि आ गई। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखो, 30 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये आपका उल्टा हो गया। अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे वो देखो सब में क्रय मूल्य था, है ना, वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, तो हम क्रय मूल्य मान रहे थे, बट अब इसमें आपको विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, है ना। 5 का लाभ हुआ है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है ना 30 वस्तुओं पे, तो आपका लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना। तो आप विक्रय मूल्य आपका मान लीजिए 30 है और क्रय मूल्य आपका 5 है, तो आपका 25 आ गया, है ना, 25 आपका क्रय मूल्य आ गया, सॉरी लाभ नहीं आया, ये आपका विक्रय मूल्य में से अगर अपन लाभ माइनस कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या आ गया, 25 रुपए। अब 25 रुपए पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 का, तो 5 5 25 इंटू 100 करेंगे, है ना, तो आपका जो 20% है, 20% का लाभ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अपन अगला देखते हैं, 40 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना। अब देखो 40 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, इसमें भी आपको सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया है उसी टाइप से करेंगे। तो 40 में आपका 10 यानी कि टोटल हो गया आपका 50, है ना। 50 में आपको 50 में आपको जोड़ना है, सॉरी 50 में आपका 10 का निकालना है ना, तो ये आपका हो जाएगा 100/5 यानी कि आपका 20% की हानि, इसमें भी आपका 20% की हानि आ रही है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बेईमान दुकानदार, ठीक है। अब ये दुकानदार क्या कर रहा है आपका, कि जो चीज आपकी 1 किलो है ना, वो आपको एक रेट तो 1 किलो की ले रहा है, बट आपको जो वजन करके दे रहा है ना वो 800 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 200 ग्राम का वो प्रॉफिट ले रहा है, राइट, 200 ग्राम का उसको लाभ हो रहा है, तो 200 ग्राम की वो चोरी कर रहा है एक तरह से। तो अब देखना है अपने को कि उसका जो वास्तविक लाभ है वो कितना है ना। तो अब देखो यहाँ पे अपन कैसे करेंगे इसको, तो अपन 1 किलो में आपका होता है 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम मान लेते हैं, और 1 ग्राम को अपन 1 रुपया मान लेते हैं, है ना, 1 रुपए का 1 ग्राम है। तो अब वो 800 ग्राम बेच रहा है, और बेच कितना रहा है, 1000 रुपए में, है ना। वो 800 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेच रहा है, तो उसको 200 रुपए का तो वैसे ही लाभ हो रहा है, तो ये आपका 200 आ गया। अब इसमें आपको निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो 200/8 आपका कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 8 पंजा 40, तो आपका 25% का लाभ कमा रहा है ना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बेईमान दुकानदार सेम है वापस, तो इसको आप खुद से करिए और इसका आंसर आपका आना चाहिए 11 सही 1/9, कमेंट करके बताइए कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है वापस बेईमान दुकानदार, ये आप खुद से ट्राई करिए, इसका आंसर आपका 950 ग्राम आना चाहिए। फिर उसके बाद आपका वापस बेईमान दुकानदार, ये भी खुद से ट्राई करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इसकी एक पीडीएफ, जब ये सारे पार्ट इसके खत्म हो जाएंगे, अभी एक पार्ट और आएगा इसका लाभ हानि का, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो वहां से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मैं नहीं दूंगा, सॉल्यूशन आप सेल्फ करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सवाल करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।